हेलो बच्चों, तो आज से हम एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं और इस सीरीज़ को मैं नाम देता हूँ पीजीप, जो मैं क्लास में हमेशा नाम बोलते रहता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ, नहीं, पी से पांडे जीज इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये बेसिकली फिज़िक्स की बहुत अच्छी बातें होती जो जनरली नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन इससे कई काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो हम पहली पीजिप से स्टार्ट करते हैं और पहला जो पीजिप है वो है ये कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। अब हम देखते हैं कि ये कह रहा है और दूसरी हम बात करते हैं इससे फ़ायदा क्या है। तो मैं आपको इसका एक आध एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। तो इंटरनल फोर्स का वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअली इसका रीज़न क्या है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। इंटरनल फोर्सेस पेयर में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज़ कि ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, ठीक है, और मान लो ये भी स्लाइड कर रहा है और ये भी स्लाइड कर रहा है, ठीक है, सही है। आपने नीचे वाले को धक्का दे दिया, ऊपर वाले को धक्का दे, दोनों स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये नीचे वाला ऊपर वाला थोड़ा तेज़ स्लाइड कर रहा है, तो अगर ऊपर वाला थोड़ा तेज़ स्लाइड कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लग जाएगी और इस पर फ्रिक्शन आगे लग जाएगी, ठीक है। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ S1 हो जाता है, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ S2 हो जाता है। अब ये दोनों इंटरनल फोर्सेस, जो भी इंटरनल फोर्सेस होंगे, है ना, तो इन दोनों का वर्क डन देखते हैं। तो ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो वर्क डन आ जाएगा कि, अब एक ध्यान रखना कि अगर इस वाले फ्रिक्शन को आप F वेक्टर बोलते हो तो इसका वर्क डन होगा F डॉट S1 S2, और इसको अगर प्लस F बोलोगे तो इसको माइनस F वेक्टर बोलोगे तो इसका हो जाएगा माइनस F S1 वेक्टर। तो ये हो गया F वेक्टर डॉट S2 माइनस S1 वेक्टर, सही है। अब मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आप इसको ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो तो ये वर्क आ रहा है। आप दुनिया के किसी भी फ्रेम से देखोगे तो यही वर्क आएगा, ठीक है। क्यों? जैसे मान लो आपका कोई फ्रेम है, ठीक है, और उस फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट कुछ S है, ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उस फ्रेम के देखने से क्या होगा, S1 माइनस S1 माइनस SF होगा, SF S है। और ऐसी सेकंड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फ्रेम के देखने से S2 माइनस SF होगा। तुम कहोगे इन सबका फ़ायदा क्या? अरे फ़ायदे भी आते हैं भाई, पहले समझ तो लो चीज़ क्या। अब अगर आप किसी फ्रेम से देख रहे हो तो इस फ्रिक्शन का जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा, एक बॉडी पे इस पे मैंने प्लस F माना बेसिकली और ये माइनस F माना है, तो नीचे वाली बॉडी पे होगा F, मान लो इस पे आ गए डॉट, है ना, S1F, सॉरी S2F। इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रेम के देखने से S2F होगा और दूसरे पे फोर्स माइनस F और ये हो जाएगा S1F। तो ये हो गया आपके पास F वेक्टर डॉट S2F माइनस S1F, ठीक है। अब S2F क्या है बच्चों? S2F है आपके पास, आप ओब्लिक लगाओ नहीं लगाओ वो रिलेटिव ही है। S2F आपके पास S2 माइनस S है, तो आप इसको लिख सकते हो F, S2F हो जाएगा S2 माइनस SF और S1F आपके पास हो जाएगा S1 माइनस SF, सही है। यहाँ से SF SF कट गया आपके पास, तो आपके पास अभी भी वर्क डन कितना आया, F S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर। और ये सेम ही है। एक्चुअली बात वही है समझने की कि आप जब किसी और फ्रेम से बात करते हो तो दोनों में एक ही चीज़ माइनस होती है, और वो जब आपस में माइनस होती है तो कट जाती है। अब इसके कई सारे यूज़ हैं, आप धीमे धीमे सीखोगे, लेकिन एक बहुत अच्छा यूज़ बताता हूँ मैं आपको। सपोज कि एक सवाल होता है कि ये एक इंक्लाइन है, इस पर एक ब्लॉक होता है, ठीक है, और थोड़ा इंक्लाइन ऐसा नहीं, ऐसा बना लेते हैं, ये ब्लॉक होता है। अब ये जब ब्लॉक रगड़ के नीचे आता है तो ये इंक्लाइन पीछे चले जाता है।
तो एक्चुअली थोड़ी देर बाद कुछ कंडीशन ऐसी होती है, तो ये जो ब्लॉक होता है वो इधर जा रहा होता है, इसको मान लो 1 बोल देते हैं, और इंक्लाइन पीछे जा रहा है, इसको V2 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसकी स्पीड V2। तो हम लोग करते क्या हैं कि बेसिकली MGH जो ये नीचे आया, इसको ½ mv1² प्लस ½ mv2² कर देते हैं। और हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि सारा काम कंजर्वेटिव फोर्स ने किया, लेकिन लोग कहते हैं कि जी सर यहाँ पर नॉर्मल ने काम नहीं किया, लेकिन मैं सही बताऊँ ये नॉर्मल काम करता है। तुम बोलो कैसे करता है? देखो भाई कैसे करता है कि इसे मान लो एक इंक्लाइन है, ये इस पर नॉर्मल इधर लगा रहा है, एक्चुअली इंक्लाइन फिक्स होता तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होती इधर, लेकिन सोचो जब ये इंक्लाइन चल रहा है तो ये पॉइंट ये एक्चुअली यहाँ नहीं आता, जब तक ये नीचे आता है ये इंक्लाइन खुद पीछे चले जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर की तरफ होता है, क्योंकि जब तक ये नीचे आएगा ये इंक्लाइन खुद पीछे चले जाएगा। आप समझ रहे हैं? जब तक ये नीचे आया तो इंक्लाइन थोड़ा, ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इंक्लाइन की डायरेक्शन से थोड़ा नीचे होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होता तो ये दोनों परपेंडिकुलर होते, लेकिन क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा नीचे है इसीलिए इन दोनों के बीच में एंगल 0 नहीं है। तो कुल मिला के नॉर्मल इस ब्लॉक पे कुछ नेगेटिव काम करता है क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है। और दूसरी बात, ये जो वेज है इस पर जो नॉर्मल लगता है, अगर ये वेज रुका हुआ होता तो ये नॉर्मल काम नहीं करता क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, परंतु अब तो नॉर्मल इस पे काम करेगा। सच ये है कि ये एक्यूट एंगल है इसका डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच में। सच ये है कि इस वेज पे पॉजिटिव काम होता है, इस ब्लॉक पे नेगेटिव काम होता है, और दोनों का वर्क डन टोटल 0 हो जाता है। कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल कहाँ से काम करेगा? अरे भाई कोई जो नॉर्मल है, वेज का नॉर्मल जो है ना, आप समझना इस भाई कोई खाती पीती चीज़ थोड़े काम कर देगी, ठीक है? एक लिफ्ट काम कर सकती है, तो ये काम नहीं कर सकती, लेकिन हम उस पर चक्कर में पड़ते। लेकिन बात है कि इसको मैथमेटिकली प्रूव कैसे करें। आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, कोई बहुत भारी काम नहीं। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा था, यह है तो इंटरनल फोर्स और ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है। आप इस वेज के फ्रेम से देखो तो भी वर्क वही होगा, ग्राउंड फ्रेम से देखो तो भी वर्क वही होगा। अब आप वेज को रोक के देखो, जैसे आपने वेज को रोका तो एक नॉर्मल ये हो गया, एक नॉर्मल ये हो गया। वेज को रोकने से ये नॉर्मल काम करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल वेज पे लग रहा है, वेज तो रुका हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं। दूसरी बात, वेज के देखने से ये ब्लॉक इधर जाएगा और इस नॉर्मल और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो वेज के देखने से ना वेज पे काम हुआ ना ब्लॉक पे काम हुआ। अब ध्यान रखना, वेज के देखने से नॉर्मल का टोटल वर्क डन 0 है। अब ध्यान रखना, हर फ्रेम का वर्क डन सेम रहता है इंटरनल फोर्स के लिए। तो ये दोनों इंटरनल फोर्स हैं, तो इनका वर्क डन अगर वेज के लिए 0 हो गया तो हर तरीके से 0 हो। समझ रहे हैं आप? सही है, तो बस काम खत्म। एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे कि मान लो सपोज ये एक रिंग है, ये एक रॉड पे एक रिंग लटकी पड़ी है और ये एक मास है। अब ये जैसे ही आप छोड़ोगे सिस्टम को, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, तो ये नीचे आते रहता है, रिंग भी सरकती रहती है। यहाँ भी टेंशन कोई काम नहीं करती, लेकिन उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सोचो, अगर आप रिंग की निगाहों से देख लो, अगर आप केवल रिंग की निगाहों से देखो तो ये सर्कुलर मोशन करेगा? नहीं करेगा। अब सोचो रिंग की निगाहों से देखो तो रिंग पर टेंशन वैसे ही काम नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि रिंग रुकी पड़ी है। और इस पर भी टेंशन काम नहीं करेगी, पूछो क्यों? क्योंकि इस पर टेंशन और इसका डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होगा, ठीक है? तो यहाँ पे टेंशन ने काम नहीं किया। तो सोचो, ये कंसेप्ट आपको कई जगह बहुत सारी कैलकुलेशन से बचा लेता है, और ये एक वंडरफुल चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। ओके बच्चों, बाय। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही।